नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो खास न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रमुख व्यक्ति श्री जगदीप धनकर जी के ऊपर, और जो बच्चे पीएससी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीपीएससी जो स्टेट लेवल, तो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित उपराष्ट्रपति के प्रावधान की एक उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, किसे सौंपते हैं, और इन्हें इनकी नियुक्ति से लेके त्यागपत्र तक की जो पूरे प्रोसेस को हम समझेंगे आज हमारे इस चैनल में। मैं बात कर रहा हूँ खास वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनकर जी ने हाल ही में इस्तीफ़ा दिया है, और किस अनुच्छेद के तहत यह इस्तीफ़ा दिया गया ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और यह जानना बहुत ही आवश्यक है। अनुच्छेद 67A के तहत इन्होंने अपनी जो इस्तीफ़ा राष्ट्रपति जी को दी, तो याद समझेंगे इस चीज़ को हम कि कैसे इसका जो पूरा प्रोसेस है उसके ऊपर गौर करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 63 भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जो यह प्रावधान करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कैसा होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा, और यह अनुच्छेद संविधान के भाग 5 संघ के अध्याय 1 कार्यपालिका में शामिल है। तो याद रखेंगे, अनुच्छेद 63 यह सुनिश्चित करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो अब जब ये नियुक्त हुए थे तो कौन से आर्टिकल के तहत ये नियुक्त हुए थे, और किस आर्टिकल में यह प्रावधान लिखा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? सीधा सीधा सवाल। तो इस सवाल का प्रश्न, जो इस प्रश्न का आंसर है, क्या होगा? अनुच्छेद 63। ठीक है। तो और भाग 5 संघ के अध्याय में यह सुनिश्चित है। ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आप ध्यान देंगे। अगला जो पॉइंट है, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो संवैधानिक प्रावधान है, या फिर संवैधानिक प्रावधान जो हम बात करते हैं, तो अनुच्छेद 63 यह महत्व देता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, ये तो बात है उपराष्ट्रपति की। अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति के ऊपर कौन आते हैं? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की बात करूं तो आर्टिकल 52 से लेके 62 तक इनके प्रावधान का उल्लेख है। किसमें? आर्टिकल 52 से 62 तक, जो कि राष्ट्रपति के प्रावधान का उल्लेख है। लेकिन उपराष्ट्रपति के जो प्रावधान है कहाँ से चालू होते हैं? अनुच्छेद 63 से, जो कि कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उसी तरह अनुच्छेद 66 जो कि उपराष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो 63 से लेकर 70 तक जो कि उपराष्ट्रपति के प्रावधान लिखे गए हैं। ठीक है। 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो ये चुनाव कैसा होगा इसको आप समझते हैं। जो चयन की प्रक्रिया, यानी चुनाव जो होगा, चयन की प्रक्रिया होगी। उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं, बल्कि संसद के दोनों सदन, और वो दोनों सदन कौन से हैं? आपके लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचित व नामित सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होंगे, जो निर्वाचित, ठीक है, इलेक्ट होके आए रहते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उनके द्वारा इसमें अब जो कि चुना जाता है। ठीक है। जो निर्वाचित कौन करेंगे? जो भी सदस्य इसमें सेलेक्ट करेंगे कौन बनेगा, उनके वोट पे आधार पर। अब अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। ठीक है। तो याद रखेंगे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। तो आपसे यहाँ ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए किस अनुच्छेद में इस चीज़ का उल्लेख है, और चयन प्रक्रिया को समझना होगा। अब बात करें पद की, इनके पद की जो अवधि की बात की जाती है, 5 वर्ष का कार्यकाल। कितना? 5 वर्ष का कार्यकाल। पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। राष्ट्रपति के इस्तीफा देने, मृत्यु या निष्कासन की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है। यानी उस समय जो टेन्योर उनका बचा है, उस समय एक राष्ट्रपति का रोल अदा कर सकते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। किसके? राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाता है, या फिर निष्कासन या इस्तीफा कुछ भी होता है, ऐसा कुछ बाधा आती है, तो उस समय उपराष्ट्रपति एज ए राष्ट्रपति के डेजिग्नेशन पे जो कि कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे। अब इनके जो उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता की बात की जाती है, तो आपसे सीधा सवाल पूछा जाता है कि इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु हो, और तीसरा इंपॉर्टेंट, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो,
और फोर्थ है किसी लाभ के पद पर न हो, सरकारी सेवा यानी किसी भी सरकारी सेवा के डेजिग्नेशन पे नहीं होना चाहिए अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो। और आपकी आयु जो है कि 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। और स्वाभाविक सी बात है, भारत के नागरिक हो तभी आप इस पद के योग्य हो माने जाएगा। अब उपराष्ट्रपति के अधिकार व कर्तव्य की बात करें तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति के अनुपस्थिति कार्य न कर सकने की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है। इस पे गौर करेंगे। अब तो इनको हमने डेजिग्नेशन दे दिया, हमने यह कह दिया कि आर्टिकल से भैया आप उपराष्ट्रपति बन जाओ, आपकी उम्र 35 है, बढ़िया। आप कोई सरकारी पद पे नहीं हो, ये भी बढ़िया, ठीक है। आप राज्यसभा के सदस्य बनने लायक योग्य हो, ये भी बढ़िया। बोलते हैं चयन प्रक्रिया में चलो लोकसभा और राज्यसभा क्या करिए, वोट दे दिए, चलो यहाँ तक भी बढ़िया। लेकिन आप अगर कुछ मस्ती करते हो, कुछ समझ ऐसा मजाक मस्ती में याद करते हैं इस चीज़ को, कुछ आप ठीक है बेफजूल हरकत करते हो, ऐसा तो कोई करेंगे नहीं भाई, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात करें तो। अब इनको हटाया कैसे जा सकता है? उपराष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया जाता, लेकिन महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यह एक अंतर है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है उसमें, ठीक है। महाभियोग इम्पीचमेंट के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। उन्हें अब इनको हटाने का जो एक मेन क्या है, उन्हें राज्यसभा द्वारा विशेष प्रस्ताव नोटिस जो कि 14 दिन पूर्व के माध्यम से बहुमत से पास और फिर लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा जाता है कि किस प्रोसेस से नहीं हटाया जा सकता और किस प्रोसेस से हटाया जा सकता है। तो ये दोनों आपके लिए विशेष हैं, याद रखेंगे। अब इनका जो रेजिग्नेशन का फ्लो चार्ट को समझते हैं हम कि चलो अभी जो आपके जगदीप धनखड़ जी हैं उन्होंने रेजिग्नेशन का सोचा, तो रेजिग्नेशन किसे सौंपेंगे? वो देंगे प्रेसिडेंट जी को आर्टिकल 67A के तहत। अब अगर इमीडिएट एक्सेप्टेंस हो जाता है उसके बाद अब जो इनके पद खाली नहीं रहना चाहिए, कोई ना कोई आएगा, तो अब जो आएंगे वो अगले 5 वर्ष तक वो पद पे बने रहेंगे, उपराष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। ये एक चीज़ आपको याद रखना है। 6 महीने के भीतर यानी तत्काल शीघ्रवर्ष इस पद का, इस रिक्ति जो पद खाली है उस पर क्या होना चाहिए, नियुक्ति होना अनिवार्य होता है। तो अभी जो भी होगा इलेक्शन वोट के माध्यम से इनको नियुक्त किया जाएगा जो नए बनेंगे, ठीक है। राज्यसभा में बहुमत से प्रस्ताव पारित करके और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से सहमति देने पर हटाया जा सकता है, ये बात हमने समझा। साथ ही साथ अब जब खाली हो गया ये पद, जब जगदीप धनखड़ जी ने स्वास्थ्य के चलते अपना जो ये पद से इस्तीफ़ा दिया है, उसकी हेल्थ बहुत ख़राब, ठीक है। हाल ही में एक गए थे मीटिंग में, तो इनका तबीयत ख़राब होने की वजह से इन्होंने और डॉक्टर ने इनको सलाह दिया है कि अब आप थोड़ा आराम कीजिए। तो उसके चलते इन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब मैं थोड़ा सा हेल्थ को चलते आराम करना चाहता हूँ। तो इन्होंने प्रॉपर रेजिग्नेशन के साथ जो कि प्रेसिडेंट जी को सौंपा है। अब इस पद पर नियुक्ति होगी 6 महीने के भीतर। अब देखते हैं कौन इस पद के लिए आएंगे, ठीक है। अब आर्टिकल 52 to 62 जो है बात करते हैं प्रेसिडेंट के प्रावधान के उल्लेख है। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो 63 से लेकर 70 आर्टिकल 70 तक इनके प्रावधान जो कि संवैधानिक प्रावधान का उल्लेख है। इनका जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इनका भी जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रेसिडेंट को चुनने का तरीका होता है इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। जो भी सदस्य, निर्वाचित सदस्य इसको चुनते हैं। अब यहाँ पे एमपीज ऑफ बोथ साइड जो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होते हैं वे इनको चुनते हैं, ठीक। रेजिग्नेशन जो कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को, तो वाइस वर्सा का काम कर रहा है यहाँ पर। इम्पीचमेंट के माध्यम से आर्टिकल 67 के माध्यम से प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है उनके पद से, परंतु यहाँ पर जो वोट के माध्यम से राज्यसभा में बहुमत से प्रस्ताव पारित करके और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से सहमति देने पर हटाया जा सकता है। किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। इनका जो प्रेसिडेंट का मेन रोल होता है हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। पूरे अगर बात करें हेड ऑफ स्टेट, जितनी भी जनता है पूरे राज्य के सबसे हेड कौन है, राज्य पूरे देश के सबसे हेड बोलेंगे प्रेसिडेंट जी को, ठीक है। अब मेन रोल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो कि उपराष्ट्रपति, ठीक। तो ये कुछ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल पावर, सबसे ज़्यादा पावर प्रेसिडेंट के पास, उसके बाद लेजिस्लेटिव ओनली चेयरमैन राज्यसभा की किसके पास है? वाइस प्रेसिडेंट पास। ये थोड़ा सा बेसिक फ्लो चार्ट और ये कंपैरिजन टेबल दोनों के बीच में। अब जगदीप धनखड़ जी, ठीक है, कार्यकाल के बीच इस्तीफा देने वाले तीसरे
उपराष्ट्रपति बने हैं कौन? जगदीप धनखड़ जी। वे देश के पहले उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने सत्र के बीच में इस्तीफा दिया। जब हम बात करते हैं मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र या फिर बजट सत्र, तो अभी मानसून सत्र के समय देने वाले जो कि पहले इस्तीफा देने वाले कौन बने? पहले उपराष्ट्रपति सत्र के दौरान। यहाँ से सीधा साफ सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। जगदीप धनखड़ ने अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है, ये आपको याद रखना है। इनका जन्म 1951 में और जन्म राजस्थान का राजस्थान। माता का नाम केसरी देवी, पिता का नाम गोकल चंद। इनकी जो शिक्षा है राजस्थान यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीएससी याद रखेंगे और एलएलबी। वकालत की दुनिया में भी रह चुके हैं और वकालत भी किया है इन्होंने, बॉम्बे हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, वहाँ के चांसलर रह चुके हैं राजस्थान कोर्ट के। इनकी पत्नी का नाम है सुदेश धनखड़ जी और बेटी का नाम कामना। तो यहाँ से आपको बस इनका ज़्यादा से ज़्यादा जन्म तिथि याद रखना है, बर्थ प्लेस ना पूछे लेकिन फिर भी राजस्थान याद रखेंगे, इनका नाम। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67 क्या कहता है, ये चीज़ को समझना होगा। उपराष्ट्रपति अपने हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित कर इस्तीफा दे सकता है। तो इन्होंने 67A के माध्यम से जो कि अपना इस्तीफा दिया प्रेसिडेंट जी को। कार्यकाल के बीच इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपतियों की बात करें तो सबसे पहले एक नाम आता है वीवी गिरी जी। 2 जुलाई 1969 को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति पद के लिए लड़े। कार्यकाल पूरा न करने वाले पहले उपराष्ट्रपति कौन है, ये पूछा जाए तो डायरेक्ट आंसर होगा वीवी गिरी जी। दूसरे हैं भैरव सिंह शेखावत। ये दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल बीच मझधार में छोड़ा और 21 दिन तक इनका कार्यकाल जो कि उपराष्ट्रपति का खाली रहा। ये भी कह सकते हैं राष्ट्रपति के प्लेस के लिए इन्होंने लड़ने के लिए ये प्लेस खाली किया। अब आपके तीसरे जगदीप धनखड़ जी, जिनके स्वास्थ्य के चलते इन्होंने अपना उपराष्ट्रपति का पद छोड़ा है। तो कुल 3 उपराष्ट्रपति अब तक जिन्होंने बीच में इस्तीफा दिया है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण। पद पर रहते हुए निधन होने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी। ये भी थोड़ा यूनिक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। इनका जो निधन हुआ था 27 जुलाई 2002 को इनका निधन हुआ था। पद पर रहते निधन किस उपराष्ट्रपति का हुआ था, अगर नाम पूछे तो याद रखेंगे कृष्णकांत जी का। भारत के प्रथम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति पहले कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार चुने गए कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सीधा सवाल, 1950 से लेकर 62 तक इनका जो कार्यकाल। उपराष्ट्रपति की बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि 1952 से 62 भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। बाद में दूसरे राष्ट्रपति कौन चुने गए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन टाइप बन जाएंगे। पूछा जाएगा कि एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार चुने गए कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। अगर मैं प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करूँ तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये था कुछ बेसिक डिटेल और न्यूज़ जगदीप धनखड़ जी के बारे में, जो कि उपराष्ट्रपति हाल ही में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। अब मिलते हैं कुछ नए इंपॉर्टेंट न्यूज़ और करंट अफेयर साथ नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।